अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारे लोगों को सोलर सिस्टम अभी भी लगवाना है। अभी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें पाकिस्तान की कि कितने लोगों ने लगवाया, तो सिर्फ 6 से 8% लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसमें इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल मिला के बात हो रही है। अभी जब अगर इतने लोगों ने लगवाना है तो उनको गाइड कौन करेगा कि किस तरह का सोलर सिस्टम होना चाहिए, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जब वो कोटेशन देख रहे होते हैं तो उनको क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह ये चीज़ बढ़ेगी और किस तरह लोगों तक ये बात पहुंचेगी। आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया कि अभी जो अडॉप्शन हुई है पाकिस्तान में बहुत थोड़ी सी हुई है, और वो लेस देन डबल डिजिट्स में गई नहीं है, अभी सिंगल डिजिट्स में घूम रही है। 2 से 3% थी और अब 4 से 5% की फिगर है, और फिर ये अभी भी जो भी कर ले आप 10% के पास नहीं पहुंची, तो अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल फिगर। उसमें पाकिस्तान का जो कंजम्पशन है वो आपको पता है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर की भी एक मेजर चंक है, और फिर एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी है, और वो इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। सिर्फ लेजर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं होती, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट होती है उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो अगेन रिन्यूएबल्स की तरफ जाना तो पड़ेगा इन द लॉन्ग रन, और अडॉप्शन बढ़ानी पड़ेगी। बट आप जो बात कर रहे हैं कि एज ए एंड कंज्यूमर अगर आप एक प्रोडक्ट लगवाना चाह रहे हैं, आप एक सिस्टम डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो एक मेजर फ्लॉ, एक मेजर ड्रॉबैक, एक मेजर अभी हिंड्रेंस ये आती है कि कस्टमर इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाता कि जेन्युइन प्रोडक्ट और नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, और उसकी प्राइसिंग में कितनी वेरिएशन होती है, और उसको जब परचेज़ करना है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो अभी भी एक मेजर हिंड्रेंस है, मेजर ड्रॉबैक है, और कस्टमर को जो अभी सबसे बड़ा इशू अभी जो आ रहा है वो यही आ रहा है। प्राइसिंग का इशू नहीं आ रहा। पास्ट से कंपेयर करें, पिछले 1 महीने से कंपेयर करें, तो प्राइसिंग का मसला बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। बट अभी भी जो मेजर इशू है वो जेन्युइननेस में आ रहा है, और जेन्युइननेस का मसला पाकिस्तान जब से बना है वो तब से ही चल रहा है, वो हर प्रोडक्ट में चल रहा है। तो वो सोलर में भी आ गया है, क्योंकि लोग ये वही लोग हैं जो पहले कुछ बेचते थे, आज वो सोलर बेच रहे हैं। तो मसला वही है, और जो कंज्यूमर है वो पहले कुछ और ख़रीदता था, आज वो सोलर खरीद रहा है। तो वो ख़रीदार भी वही है और बेचने वाला भी वही है। वो प्रोडक्ट उनको नया मिल गया है, गेम नया मिल गया है, उस गेम में वो वही हरकत करते हैं जो पिछले गेमों में करते थे। अब उसमें चक्कर ये है कि बाकी प्रोडक्ट्स में कस्टमर को समझ वक्त के साथ आ जाती है। गाड़ियों में एक तवील अरसे से गाड़ियाँ ख़रीदते रहे हैं, एक तवील अरसे से मोटरसाइकिल्स ख़रीदते रहे हैं, घर बनवाते रहे हैं, या जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, आलू दाल सब्ज़ी चावल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप ख़रीदते रहे हैं। तो आप वक्त के साथ साथ फिर एक पैटर्न के थ्रू एक नॉलेज होती है जो पास ऑन होती है कि जी इस चीज़ को ख़रीदते हुए ये ख्याल रखना है, इस चीज़ को लगाते हुए ये ख्याल रखना है, इस चीज़ को खाते हुए ये ख्याल रखना है। बट सोलर क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल आइटम है, और दूसरा पाकिस्तान में जो उसका इंग्रेस है वो अभी 8 साल 6 साल पुराना है, और जो उसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है वो अभी बढ़ती जा रही है, वो पहले से खास बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं गई। तो उसमें जो एक पेडिग्री है, जो एक पुरानी हिस्टोरिकल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा उसमें इशू ये है कि क्योंकि टेक्निकल आइटम है, टेक्नोलॉजिकल आइटम है, तो उसमें जो बेचने वाला है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं पता। ख़रीदार को तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो कंज्यूमर ख़रीदने आ रहा है उसको सब बातें पता हो। उससे बढ़ के चक्कर ये है कि बेचने वाले को ही कुछ नहीं पता। तो जब बेचने वाले को कुछ नहीं पता तो वो पास ऑन कैसे करेगा नॉलेज को, और वो कैसे सही बात बता पाएगा कंज्यूमर को, ये एस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान में। क्योंकि ओपन मार्केट है, ओपन आइटम है, कोई भी मंगवा के बेच ले, और मेजॉरिटी लोग वही बेच रहे हैं कि जिनको आज सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, और कल को उनमें जब किसी और चीज़ में प्रॉफिट दिखेगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर जब भी ख़रीदने जा रहा है तो उसको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ उसकी नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा, कुछ वो अश्योरिटी के साथ नहीं ले पा रहा। बस वो ले पा रहा है जो उसके मोहल्ले में मिल रहा है, या जो उसके दोस्त ने मिल लिया था, या जिसमें उसे लगता है कि यार अगर वो 30 रुपये का मिल रहा है तो मैं 28 रुपये का ले आया हूँ, चलो 2 रुपये मैंने बचा लिए, चीज़ मैंने हो सकता है ठीक ली हो ना ली हो, बट 2 रुपये तो बचाए ना मैंने। तो बस इस स्टैंडर्ड्स पे, इन पैरामीटर्स पे काम हो रहा है। ये तो लॉस सिचुएशन है, इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। 100% आपने जिस पॉइंटर को पकड़ लिया है कि ये पॉइंटर के अगेंस्ट में मैं सारी कोर्स देखूंगा, या इसके अगेंस्ट में मैं पूरा सोलर सिस्टम लगवाऊंगा, तो वो पॉइंटर ही नहीं था, वो बेंचमार्क गलत है। वो तो बेंचमार्क ही गलत हो गया ना कि ये मैं किसको पकड़ के बैठ गया हूं। अच्छा, बेंचमार्क सेट प्राइस गिरवा ले, वो साथ क्वालिटी गिरा के आपको ऐसी प्राइस दे देगा जो मार्केट में फॉरेन बीट हो जाएगी। पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो एज एंड कंज्यूमर मेरा हो गया ना। बिल्कुल ऐसी है। और देखें इसमें बेंचमार्क सेट करने वाला भी प्राइसें हिला के आपको हिला देता है, और एज एन एंड कंज्यूमर भी आपका बेंचमार्क प्राइस ही होता है, और उसके अलावा कुछ और नहीं। क्योंकि इंस्टॉलर या जो लगा रहा है ना, उसका भी कोई दीन ईमान इतना नहीं है। वो कहता है कि भाई मुझे बस मैं घेर लूँ इस कस्टमर को किसी भी तरह, तो घेरने के लिए जितनी भी कम से कम लगना पड़े, अगर लगनी 70 mm की है तो 50 भी लगनी पड़े तो मैं लगा देता हूँ वायर, कोई मसला ही नहीं है, मैं कुछ भी कर देता हूँ। क्योंकि जब कस्टमर पुश कर रहा है कि पैसे कम करो, तो पैसे कम उसे ऐसे ही करने, प्रॉफिट तो कम नहीं कर रहा होगा,
थोड़ा सा श्रिंक कर भी लेगा अगर, तो बकाया वो आपकी चीजें ही कम करके पूरी कर बिल्कुल देगा। 100% ऐसे ही है। या नॉन जेन्युइन आइटम्स लगा देगा, वहाँ फेक खींच आइटम्स लेगा। लगा देगा। 70 mm पे 70 mm लिखवाना भी आपको पता है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ सब चीज़ें हो रही होती हैं। सोलर पैनल्स का जो हाल है, कोटेशन ही ऐसी दे देगा जिसमें लिख देगा एसी वायर आपने देना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि एसी वायर आपने देनी है। विदाउट एसी वायर सिस्टम ऑन हो जाता है? ना वो हाइब्रिड सिस्टम ऑन हो सकता है, ना ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑन हो सकता है, और ना ही ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन हो सकता है। एसी वायर के बगैर सिस्टम कैसे ऑन होता है? जो साहब करना चाह रहे हैं वो ज़रा करके दिखा देंगे। वो वायरलेसली ऑन करेंगे, वो एसी मेन लाइन को वायरलेसली चलाएंगे। वाईफाई कम्युनिकेशन होती नहीं है मॉड्यूल के अंदर, इनके इन्वर्टर के अंदर सही से, वो कभी चलती है कभी रुक जाती है। ये एसी लाइन का जो करंट है वो वायरलेसली चलाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक कंज्यूमर को मिला ये कोड जिसमें नीचे लिखा हुआ है छोटा सा स्टेरिक में कि एसी वायर क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी कोड उनको मिली है जिसमें वो सारी चीजें करके दे रहा है और इंस्टॉल कर रहा है, और उसमें तो रेटों में तो ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा। बिल्कुल पर एज ए कंज्यूमर किधर जाएंगे आप? कम प्राइस के ऊपर। बिल्कुल कम प्राइस में जो छोटे छोटे स्टेरिक है वो जब आप पैसे भर चुके होंगे तो ही अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चलता है, उससे पहले तो पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसी है। और देखें एज एन एंड कंज्यूमर आप कोट के पीछे चले जाएं, बड़ी सीधी सी एग्जांपल है, आप कोट के पीछे जाएं, कोट हो बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी लंबी सी, उसमें बड़े बड़े लोगोज लगे हुए हों, उसके बड़े इंट्रोडक्शन बने हुए हों। कोट है ना, 50 पेज की कोट बना देते हैं, उसके फ्रंट में 15 पेज का एक इंट्रोडक्शन प्रीफेस बनाते हैं। प्रीफेस में लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू आवर कंपनी, 3 पेज का इंट्रोडक्शन टू आवर कंपनी। जैसे असाइनमेंट बनाते थे यूनिवर्सिटी के बच्चे रखे हुए हैं, वो इस तरह के लंबे लंबे 50-50 पेज की कोट्स बना रहे हैं। प्रीफेस टू आवर कंपनी 3 पेज उसी पे निकल गए। उसके बाद 4 पेज निकल गए आर रीसेंट प्रोजेक्ट्स। वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स में 100 प्रोजेक्ट की तस्वीरें लगा दी, भाई आपका उन प्रोजेक्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। सादे गुडी बैग भी भेज दिया। उसके बाद आर सीईओज विजन्स एंड एम्स, वो आ गए। 2 पेज सीईओ के विजन पे निकल गए और 1 पेज निकल गया उसके एम्स के ऊपर। इस तरह की आपने 8, 10, 12 पेज ज़ाया कर दिए बेकार की कहानियों पे। उसके बाद जब आपकी कोड की बारी आई तो कोड में लिख दिया 1 जॉब ये, 1 जॉब ये, 1 जॉब ये, 1 जॉब ये। 10-12 पेज ज़ाया कर दिए सीईओ साहब के विजन और एम पे, जिस विजन और एम का आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सेलमैन आदमी है, उनको माल बेचना आता है, उनको टेक्निकलिटी किसी बात की कोई समझ नहीं आती। वो इस फील्ड से नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे बाल बेचने बैठे हैं। उसके बाद जब आप जिस बात के पैसे दे रहे थे तो वो 1 पेज पे समा गया सारा कुछ, और उस पर जॉब 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 जॉब, टोटल अमाउंट 50 लाख या 5 लाख या 1 करोड़, जो भी आपने सिस्टम लिया। उसमें ना कुछ लिखने की जहमत करी कि उस जॉब में क्या करेंगे, उस जॉब में क्या मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल की प्राइसेस क्या है, कुछ लिखने की जहमत नहीं करी। बस जॉब जॉब लिख के आपको वहाँ टरका दिया। उसके बाद फिर 10 पेज निकला है और उस 10 पेजों में भी और ऑल फॉल अपनी जो मर्जी की चीज़ें थी वो लगा दी। वहाँ पे डेटा शीट लगाने की कोई जहमत नहीं करी, ये मेंशन करने की जहमत नहीं करी कौन सा पैनल लगेगा, क्या वॉटेज होगी, क्या, कुछ भी लिखने की जहमत नहीं करी। और आपको वो 50 पेज की कोड थमा दी कि ये ले सर, ये आपकी कोड है। अब आप एज एन एंड कंज्यूमर लगवाना चाहते हैं, बिल्कुल लगवाएं। लगवाने के बाद आपको भी समझ आ जाएगी आप साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिसने एसी वायर आपको लगा के नहीं देनी, आप लगवाएं और बताए बगैर आपसे पैसे लेने हैं ना, बताया थोड़ी रहा है। आखिर में कह देगा मैंने तो देखे मेरी कोड में लिखा हुआ था, एसी वायर आपने ला के देनी है। बिल्कुल ऐसे। तो सर आप तो डीसी वायर, आप पैनल्स, आप ब्रेकर, आप तो सभी ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर आप उनसे काहे को कोड ले रहे हैं, और वो क्या करने आ रहे हैं? अगर चीजें आप नहीं ला के देनी और आप सेटिस्फाई हैं, असल में तो वो क्या करने आ रहे हैं, आप ही उनको बुला रहे हैं ना। कंज्यूमर तो आप बुला रहे हैं। एट फॉल्ट तो कंज्यूमर ही रहता है, क्योंकि वही चूज करता है, वही जाके जहाँ उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता वहाँ वो बस रेट पे ही पढ़ के बोलता है कि 30 रुपये वाली चीज़ 28 में ले लेता हूँ, बस मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, मुझे कोड पढ़नी नहीं आती, मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मैं देख लेता हूँ, बड़ी सी दुकान होगी ले लूँगा, 4 बंदे जानने वाले होंगे उससे ले लूँगा, उसका शोरूम बहुत बड़ा होगा उससे ले लूँगा, कंपनी टीवी पे ऐड चला रही होगी, चलो यार ये ऐड चलाने वाले से ले लेते हैं, जिसने बिलबोर्ड लगा दिया उससे ले लेते हैं, जो बसों पे ऐड चला रहा है उससे ले लेते हैं। तो अगेन एज एन एंड कंज्यूमर जब आपने अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करना तो फिर आप किसी को भी नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। आप खुद ही निकले अंधेरे में तीर चलाने के लिए, अब वो तीर कहीं लगे या ना लगे वो आपकी मर्ज़ी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप चीज़ों को सही से समझें और अगर आप एक एक एस्पेक्ट को समझ के करेंगे तो अगेन आप ही का फ़ायदा है। उसमें जो भी प्राइस आपको मिल रही है आप प्राइसेस को कंपेयर करें, बट जहाँ पे 2 नंबरी वाली प्राइसेस होती हैं कि आइटम को ही मेंशन नहीं करना, यही नहीं मेंशन करना लगना क्या है और क्या नहीं लगना, तो वहाँ आप कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही नहीं पता क्या लगना है, लगाने वाले को ही नहीं पता उसने क्या लगाना है, तो आपको क्या बता दे उसने, तो आखिर में साइड पे जाके देखना कि हाँ अब यहाँ से कटिंग करें, यहाँ से कटिंग करें, ये कम करें, ये कम करें, इसीलिए वो लिखता ही नहीं है शुरू में। जिसको पता है कि उसने जॉब को कैसे एग्जीक्यूट करना है, सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, वो सब मैंशन कर देते हैं। एज एन एंड कंज्यूमर आपके ऊपर है। और सही चीज़ में, और ये जो 2 नंबरी टैक्टिक्स है मार्केट में जो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है मार्जिन्स लोगों के श्रिंक कर रहे हैं, जैसे जैसे नॉलेज लोगों तक जाती है उसके साथ साथ मार्जिन श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं बिजनेसेस के।
तो जैसे जैसे मार्जिन श्रिंक कर रहे हैं तो अब लोग इस 2 नंबरी की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं इधर से 2 नंबरी करें, 8 चीज़ें कम कर दें, गेजेस कम कर दें, ये वाला लिखें ही ना, आखिर में जो मर्जी सस्ता वाला हो वो लगा दें। ये देखिए ना, अब अगर आपने 2 चीज़ें नहीं लिखी कि ये वायर ये ब्रेकर मैं नहीं लगाऊंगा, तो एज अ कंज्यूमर तो हम पैसे दे बैठे उसको। अब काम आपका बीच में आके 80% पे भाई साहब ने रोक दिया कि मैंने जो कहा था वो हो गया, अब बकाया आप या तो और पेमेंट करें या आप खुद करवा लिएगा। तो प्रैक्टिकली 80% देने के बाद आपका सिस्टम तो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वायर ही पूरी नहीं लगी हुई, अभी तो उसकी चीजें कंपोनेंट ही पूरी नहीं है। एसी वायर के बगैर सिस्टम कैसे कंप्लीट होता है? कंप्लीट ही नहीं होता ना। एक मेजर कंपोनेंट है, आप बोलेंगे मैं गाड़ी बना रहा हूँ बट टायर लगा के नहीं दूंगा, शोरूम पे खड़ी हुई होगी, टायरों के बगैर ही ईंटों पे खड़ी हुई होगी, आपने चला के ले जानी हो तो ले जाना। नहीं, पर वो स्टेरिक में छोटा सा लिखा होगा, मुंह से भी नहीं बोल रहे ना, ऐसे ही है। या तो आप बताएं ना। बात है कि गाड़ी शोरूम पे खड़ी भी होती है एज अ कर्टेसी, उसके अंदर 5 लीटर फ्यूल डाल के नहीं देते। नहीं सर, 0 मीटर गाड़ी है, फ्यूल इसमें नहीं है, जाइए बोतल भरवा के लाइए और इसमें फ्यूल डाले और लेके जाइए, वही वाली हरकत है। वो भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है, और वो भी लोकल ब्रांड्स में ही है ना। फुल टैंक करके देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कर्टेसी है ना, कोई एथिक्स होते हैं कि आप अगले को चीज़ दे रहे हैं तो कम से कम उसमें कर्टेसी दिखाएं। या आप गरीब सोच के मालिक है कि आपके ख्याल में 17,000 का टैंक फुल होता है ना अगर एक गाड़ी का, आपको कोई नहीं कह रहा आप फुल करा के दें, आप 5 लीटर तो डाल के देते हैं यार। 5 लीटर डालेंगे वो शोरूम तक चला जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं डालेंगे, बोतल में आपको देंगे कि ये बोतल में भरवा के लें। पर देखे ना, यहाँ तो पार्ट ही पूरे नहीं दे रहे ना यार, यही बात। वहाँ तो चलो पेट्रोल नहीं दिया ना कि जिससे चलाना है, यहाँ तो वायर ही नहीं लगाई, यहाँ तो हाँ, यहाँ तो कल आप बोल दे मैं पैनल ही नहीं लगा के दूंगा कोर्ट में, या पैनल ऊपर लगे हुए होंगे, इन्वर्टर नीचे लगा होगा, बीच की डीसी वायरिंग का कनेक्शन नहीं होगा, वो आप खुद कराएंगे। और आप एज अ कंज्यूमर आपको पता ही नहीं चले, आप ये 2 कोर्ट्स कंपेयर करके बैठे हो, जो एक पूरा काम करके दे रहा है और एक भाई साहब आपको बीच में रुलाएगा। अभी रुलाएगा तो जब आप कोर्ट्स ऐसी लेंगे तो रोएगा कौन? रोएगा तो कस्टमर ही आखिर में। अभी देखे ना, एक और साहब का जो कल फोन आया, जी मैंने सब कुछ ले लिया, बड़ी अच्छी थी, बड़े प्रोफेशनल थे, और भाई साहब आखिर में डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, पैनल्स कैनेडियन लिए में, अब जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आप बैठे देख रहे हैं कि नहीं वो तो दे ही नहीं रहे, वो मान ही नहीं रहे कि हमारे पास, जब मान ही नहीं रहे तो सर आपको फिर मिला ना 2 नंबर माल। यही बात हम पिछले 1 साल से समझा रहे हैं सबको कि आप लेने से पहले वेरीफाई करें कि जिस बंदे से ले रहे हैं वो बंदा भी ठीक है, जो वो मुंह से कह रहा है वो उस पर मानेगा भी बाद में, वो आज ही डॉक्यूमेंट से मुकर के आपसे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को खुदा ना खास्ता किसी काम के लिए आपने उसको बुलाना हो तो आएगा आपके पास? सर उसने सामान बेच दिया आपको एक दफ़ा, वो 1 टाइम बेचने आया था, असल कॉस्ट आपकी लग गई, अब ख्वार आप ही नहीं होना है, उसने नहीं होना, उसने आपको माल बेच दिया, अब आप ढूंढते रहे किसी और बंदे को, क्योंकि खरीदने वाले आप थे ना। जैसे जैसे सोलर की अडॉप्शन हो रही है, इंस्टॉलेशन से ज्यादा इस तरह के लोग की इंक्वायरीज बढ़ती जा रही है कि भाई हमने सिस्टम लगाया हुआ था, वो बंदा तो आता ही नहीं है, वो चाहे उस बेचारे ने 2 पैनल ऐड कराने हो, चाहे उसका छोटा सा मसला हो, चाहे उसकी अर्थ लीकेज का मसला हो, कोई भी इस तरह के मसले ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। और यही आने हैं क्योंकि सही से इंस्टॉलेशन ही नहीं हुई, जबकि कोई मुश्किल नहीं था। आपने पहले सही कंपनी चूज नहीं की, जिस कंपनी से आपने लगवाया वो नली निकली तो उसको काम करना नहीं आता था, आपने पैसों पे उसको फोर्स किया कि पैसे कम कर दो, उसने और आपसे 2 हाथ होशियारी करी, सामान ही कम कर दिया आपका, दोनों बैठे रो रहे, वो और कुछ करता रहे, उसका जो भी मसला है, पर एंड कंज्यूमर पैसे तो आपके जाया हो गए, पैसे जिस बंदे के जाया हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। एक ही मकसद है बात बताने का कि जितना आपको पहले पता होगा, जितने ट्रस्टेबल लोगों से आप सिस्टम लगवाएंगे उतने आप सुकून में रहेंगे। बहुत आरामदेह, बहुत सुकूनदेह सिस्टम है। ये जनरेटर नहीं है कि किसी से भी उठा के ले लूँगा मैं और बाद में देखी जाएगी, हर गली में मुझे इसका मैकेनिक मिल जाएगा, वो ठीक कर देगा। ये सोलर सिस्टम है, ये मजाक नहीं है, ये हर इलेक्ट्रीशियन लगा भी नहीं सकता। हर इलेक्ट्रीशियन क्या, जो कंपनीज चाइना में बना रही है ना, उनके सेल्समैन को भी नहीं पता कि कौन सा पैनल बेच रहे हैं और कौन सा पैनल के साथ कौन सा इन्वर्टर लगना है, क्योंकि वो भी इतने टेक्निकल नहीं है। तो थोड़ी सी अकल करें, थोड़ी सी रिसर्च करें अपनी, ताकि आपको इन परेशानियों में जो कि परेशानियां है नहीं, पर फजूल में उलझने वाली बात है कि एक परेशानी है भी नहीं, पर हमने वो क्रिएट कर लिया और हम उसमें उलझने लगे हुए सारे। और उसमें क्रिएट करने की जो सोर्स है वो कस्टमर की लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस है और एक बेपरवाही है, लापरवाही है कि अगर आप लापरवाह रहेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। अगर आप ही सही हो जाएंगे तो आपका मामला सीधा हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। बेचने वाले इस मुल्क में हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और उन्होंने ऐसे ही रहना है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। वो कल भी ऐसे ही थे, वो दूसरे कामों में भी ऐसे थे, वो आज इस काम में भी ऐसे हैं और पैरेलली वो दूसरे काम में भी आज ऐसे हैं। और कल को जब वो ये काम छोड़ के कल को टमाटर, घी, चावल, दाल बेच रहे होंगे तब भी वो ऐसे रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं आना। एज एन एंड कंज्यूमर आप ठीक हो जाएं, क्योंकि स्पेंडिंग आप कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे। वो तो वहाँ से भी वैसे ही कमाते थे, वो यहाँ से भी ऐसे ही कमाने बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम कुछ और होता है इस मुल्क में। मेरे ख्याल आज के लिए आप लोग करें, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।